क्लासिक लेजेंड्स के करंट मार्केट सिचुएशन का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने ऑफिशियली सेल्स फिगर्स को डिस्क्लोज करने से ही मना कर दिया। आज की डेट में काफी सारे डीलरशिप्स हैं जो बंद हो चुके हैं। इंडिया में महिंद्रा को हम किंग ऑफ एसयूवीज तो जरूर कह सकते हैं, बिकॉज मिड सेगमेंट में वो जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी अच्छा है। लेकिन ये चीज ना हम महिंद्रा के टू व्हीलर अटेम्प्ट्स के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो उनका लेटेस्ट अटेम्प्ट रहा विद क्लासिक लेजेंड्स एंड रिसरेक्टिंग ब्रांड्स लाइक जावा एंड येज़दी, वो भी कुछ खास यहाँ पे इफेक्टिव होता नहीं दिख रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों क्लासिक लेजेंड्स जो है कंसिस्टेंटली इंडिया में ब्रांड एस्टैब्लिश करने में फेल हो रही है, सेल्स फिगर्स भी उनके क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में क्यों एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोटरसाइकिलिंग ब्रांड बनाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। फाइनली जब क्लासिक लेजेंड्स के साथ उन्होंने वापस से एक नई री एंट्री करी तो लोगों के काफी ज्यादा उम्मीदें बंध गई कि अब फाइनली हमें जो है महिंद्रा की पकड़ टू व्हीलर स्पेस में भी देखने को मिल जाएगी। एंड सैडली ऐसा नहीं हुआ। क्लासिक लेजेंड्स के पास यस्टरईयर्स के आइकॉनिक ब्रांड्स लाइक जावा, येज़दी एंड बीएसए के ट्रेडमार्क्स थे, तो एक काइंड ऑफ अच्छा अटेम्प्ट तो ये डेफिनेटली था कि इन सभी आइकॉनिक ब्रांड्स को नए अवतार में वापस से रिसरेक्ट किया जाए, और कहीं ना कहीं उन्होंने इनिशियली काफी अच्छा काम भी किया। अगर हम ओवरऑल इस पूरे ब्रांड पोजीशनिंग की बात करें तो महिंद्रा ने करेक्ट नोट्स तो देखो हिट किए थे, क्योंकि इनिशियली बिफोर द लॉन्च जो हाइप था वो काफी बेहतरीन था। इनफैक्ट एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश क्लासिक लेजेंड्स ने करी थी वो भी काबिले तारीफ थी। लेकिन सून आफ्टर द लॉन्च ये चीज ज्यादा लंबी टिक नहीं पाई। अब यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉब्लम रही वो है ब्रांड इमेज की। देखो, ऐसा नहीं है कि जावा एंड येज़दी ये सभी ब्रांड्स जो हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट इन्हें आइकॉनिक ब्रांड्स कहा जाता है। और जब क्लासिक लेजेंड्स ने इन सभी ब्रांड्स को वापस लाने का ऐलान किया तो इंटरनेट पर देखो बहुत बूम थी कि भाई मतलब येज़दी वापस आ रहा है, जावा वापस आ रहा है, एक अलग टाइप का माहौल जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। बट जो ब्रांड इमेज है वो प्रॉपर्ली सस्टेन नहीं की जा सकी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो है एक काइंड ऑफ सिंक ही नहीं बैठ पाया न्यू एज बायर्स में और जो नैरेटिव महिंद्रा बिल्ड कर रही थी। आज की डेट में अगर आप देखें तो जो हमारे एज के लोग हैं उन्हें जावा के बारे में मालूम तो होगा, उनके येज़दी के बारे में मालूम भी होगा अगर वो मोटरसाइकिलिंग कल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें उस ब्रांड इमेज के साथ वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं मिल पाया जो शायद हमारे पेरेंट्स ने देखा होगा। बिकॉज व्हेन आवर पेरेंट्स वेर ऑफ आवर एज, उन्होंने जावा एंड येज़दी जैसे ब्रांड्स को रोड पे देखा है, उनके लिए ये एक एस्पिरेशनल ब्रांड रही, बट फॉर अस ये शायद उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही। वही अगर हम जावा के ही दूसरे कंपटीटर की बात करें वो एक अलग ही लेवल पे है, एंड दैट इज रॉयल एनफील्ड। और ये यहाँ पे इसलिए मुमकिन हो पाया बिकॉज जो रब ऑफ होता है जनरेशन टू जनरेशन, एक नैरेटिव, एक इमोशन का किसी भी ब्रांड के लिए, वो रॉयल एनफील्ड में बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन हुआ है। हमारे पेरेंट्स ने भी रॉयल एनफील्ड को एज अ एस्पिरेशनल ब्रांड देखा, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो मार्केट में काफी टाइम तक रही है, हमारे लिए भी ये एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनता चला गया। अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स के लिए उतनी अच्छी नहीं रही वो है प्रोडक्ट रेंज एंड वाइडर कस्टमर बेस। अब यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स जैसा नाम में ही है, एक चीज तो पर्टिकुलरली पता चल ही रही थी कि ये नियो रेट्रो स्पेस में ही काम करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ जो जावा आई मार्केट में एक वाइडर कस्टमर बेस को ज्यादा अपील नहीं कर पाई। प्राइम कंपटीटर है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस सेगमेंट में कि एक डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट करना क्लासिक लेजेंड्स के लिए स्पेशली विद द जावा नहीं सक्सेसफुल हो पाया। फ्रॉम द वेरी डे वन क्लासिक लेजेंड्स वाज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद रॉयल एनफील्ड, तो ऐसे में
ओवरऑल लोगों के दिमाग में आपके लिए भी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है, और जब आप उस पर खड़े नहीं उतर पाते हो तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी ब्रांड काफी ज्यादा हिट होती है। और यही चीज हुआ यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स के साथ। जो उनके प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा वाइडर कस्टमर बेस को अपील कर ही नहीं पाए। आज की डेट में अगर आप देखें तो रॉयल एनफील्ड इज एसेंशियली अ लाइफस्टाइल ब्रांड। ना ही सिर्फ वो मोटरसाइकिल्स पे एज अ प्रोडक्ट फोकस करते हैं, बट उनकी जो लाइफस्टाइल अपील है वो भी इतनी ज्यादा है कि लोग रॉयल एनफील्ड को अपने एक कल्चर का पार्ट मानते हैं। एंड थैंक्स टू सिद्धार्थ लाल एंड हिज टीम, आज की डेट में रॉयल एनफील्ड इज डायरेक्टली कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओवरऑल पर्सोना। इसके लिए जो मार्केटिंग में पुश देना चाहिए था क्लासिक लेजेंड्स को, वो भी थोड़ी सी देखो फीकी तो रही, बिकॉज रॉयल एनफील्ड कंसिस्टेंटली बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू, लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लाइफस्टाइल ऑफरिंग्स के थ्रू इस कम्युनिटी बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करती रही है। लेकिन क्लासिक लेजेंड्स इसमें काफी पीछे रही। अगर वो चाहती तो कहीं ना कहीं ये चीज को और वो बेटर क्रिएट कर पाती थी। वो इमोशन इग्नाइट करने के लिए एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस, जो बाइकिंग कल्चर है, जो जावा की लेगेसी है, इनिशियल हाइप के बाद कहीं ना कहीं फेड आउट हो गई और वो परकोलेट प्रॉपरली हुआ ही नहीं इन अ प्रॉपर गुड नैरेटिव बेस्ड कम्युनिटी बिल्डिंग। इस चीज पे ना हमने आशीष झा के साथ भी एक डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपको रॉयल एनफील्ड के ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस को समझना है तो उस वीडियो को, उस कॉन्वर्सेशन को जरूर देखिएगा। क्लासिक लेजेंड्स के करंट मार्केट सिचुएशन का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने ऑफिशियली सेल्स फिगर्स को डिस्क्लोज करने से ही मना कर दिया। वो तो फाडा के ओवरऑल आरटीओ पे रजिस्टर्ड नंबर से मालूम चल पाती है कि एक्चुअल में यजदी एंड जावा एज अ ब्रांड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो वो काफी अंडरवेलमिंग है। यजदी एंड जावा कहीं ना कहीं एवरेज 2,500 से 3,000 यूनिट्स पर मंथ पे ही स्टक है, एंड 2022 से 2023 में ये शार्प डिक्रीज ज्यादा हुआ है। तो ये चीज डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्लासिक लेजेंड्स के लिए। इसी के साथ हम प्रोडक्ट पे भी आते हैं, बिकॉज ये भी एक काइंड ऑफ कंसर्निंग चीज रही है। तो इनिशियली तो देखो मार्केटिंग में हाइप अप तो क्लासिक लेजेंड्स ने सही कर दिया, बट जब प्रोडक्ट आई वो उतनी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं थे। रिफाइनमेंट इश्यूज थे, इंजन भी काइंड ऑफ ठीक ठाक ही था, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, एंड ओवरऑल लोगों को उतनी ज्यादा अपीलिंग प्रोडक्ट नहीं मिली। हमने भी अपने वीडियोस में ये बताया था कि कहीं ना कहीं एज अ प्रोडक्ट काफी सारी लैकिंग्स थी, जिस चीज को आयरन आउट करने में काफी ज्यादा टाइम लगाया क्लासिक लेजेंड्स ने। ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड में रिफाइनमेंट इश्यूज नहीं है या प्रोडक्ट भी बिल्कुल टॉप नॉच है, लेकिन फॉर अ न्यू ब्रांड जो डायरेक्टली ऑलरेडी मार्केट के लीडर को टक्कर दे रहा है, उसकी प्रोडक्ट उससे और बेहतर होनी होती है। ये चीज बहुत बड़े तौर पे मिसिंग थी विद दी क्लासिक लेजेंड्स बाइक्स। आज की डेट में काफी सारे डीलरशिप्स हैं जो बंद हो चुके हैं। प्रोडक्ट में तो इनिशियल इश्यूज थे, रस्टिंग के काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और सेल्स नेटवर्क भी लिमिटेड होने की वजह से जो कस्टमर का आफ्टर परचेज एक्सपीरियंस है वो भी उतना अच्छा नहीं हो पाया। नियो रेट्रो स्पेस में एक्चुअल में काफी सारा इनोवेशन भी आ चुका है और ये सेगमेंट काफी ग्रो भी कर चुका है। अब तो इसमें सभी बड़े प्लेयर्स भी आ चुके हैं, चाहे हम बात करें ट्रायम्फ की, हार्ले डेविडसन की, या फिर फॉर दैट मैटर इवन हीरो की। बट इस सेगमेंट में ना ही कोलैबोरेशन के साथ आ पाई क्लासिक लेजेंड्स की, कुछ बड़े बाहर के ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया, और ना ही इनोवेशन पे भी कुछ अच्छा खासा काम इन्होंने किया। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो इनिशियल हाइप था वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया, और आज की डेट में सेल्स फिगर्स आपको खुद ही बता देंगे कि वाई क्लासिक लेजेंड्स इज काइंड ऑफ सीइंग अ स्लो डेथ इन इंडिया। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्लासिक लेजेंड्स की बाइक्स कैसी लगती हैं, जावा, यजदी अगर आप ओन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और अगर आप हमारे किसी भी बात से सहमत या असहमत है तो उस पर भी आप नीचे डिटेल में जरूर हमें बता सकते हैं। विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।